क्या आपने भी पिगमेंटेशन के लिए सब कुछ ट्राई कर लिया? क्रीम्स लगा ली, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए, पिगमेंटेशन जा ही नहीं रही है या कुछ टाइम बाद फिर से वापस आ जाती है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट फेल क्यों हो जाता है, ऐसे कौन से ट्रिगर्स और मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आयुर्वेदा इसके लिए कौन से हर्ब्स, डाइट और लाइफस्टाइल रिकमेंड करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट दिखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि इसको हटाया कैसे जाए, और इसको हटाने की जल्दी में ही आप लोग कुछ भी स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स, DIYs और कोई भी होम रेमेडी ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। हार्श स्क्रब्स यूज करते हैं। इसकी वजह से स्किन में फ्रिक्शन होता है, स्किन की इन्फ्लामेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है और पिगमेंटेशन कम होने के बजाय और ज़्यादा डार्क हो जाता है। सेकेंड मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, फेयरनेस क्रीम्स का यूज करते हैं। पिगमेंटेशन को हटाने के लिए कोई भी रैंडम क्रीम आप ऐसे ही यूज करते हैं जिसमें कुछ मात्रा में स्टेरॉइड भी प्रेजेंट रहता है, और यह लॉन्ग टर्म में स्किन को सही करने के बजाय और ज़्यादा डैमेज कर देता है। पिगमेंटेशन कुछ टाइम के लिए कम दिखती है, लेकिन जैसे ही आप ट्रीटमेंट या फिर क्रीम लगाना बंद करते हैं, पिगमेंटेशन डबल स्पीड से वापस आती है। मिस्टेक नंबर 3 जो आप में से ज़्यादातर लोग करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट को चेंज करना, रूटीन को चेंज करना। 10 दिन कुछ ट्राई किया, फिर ट्रीटमेंट चेंज कर लिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट चेंज कर लिया, कुछ नई होम रेमेडीज ट्राई कर ली, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। और रिजल्ट क्या होता है, पिगमेंटेशन वहीं का वहीं। अब हम समझते हैं कि पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट फेल क्यों हो जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि पिगमेंटेशन का ट्रिगर साइकिल 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट ले लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, पिगमेंटेशन ठीक भी हो जाती है, लेकिन ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको हम डे टू डे एक्टिविटी में इग्नोर कर रहे हैं या हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन फिर से वापस आ जाती है और आपका ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। और ये 3 ट्रिगर्स हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में डेली प्रेजेंट रहते हैं। ये 3 ट्रिगर कौन से हैं? सनलाइट, हीट एक्सपोजर और तीसरा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। डे टू डे एक्टिविटी में हम सनलाइट के कांटेक्ट में कितना रहते हैं, सनस्क्रीन को स्किप करते हैं या फिर उसको रीअप्लाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, हीट एक्सपोजर कितना है। कई बार क्या होता है कि अननोइंगली किचन में ज़्यादा काम कर लिया तो हीट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं जैसे कि पीरियड्स के अराउंड, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी मेलानोसाइट्स होती हैं, पिगमेंट बनाने वाली स्किन में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए इस बात को आप ध्यान से समझिए। जिन लोगों में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम पहले से ही रहता है, उनमें ये सेल्स जो है सेंसिटिव हो जाती हैं और फिर से ट्रिगर हो सकती हैं। छोटा सा ट्रिगर भी पिगमेंटेशन को वापस ला सकता है। इसीलिए पिगमेंटेशन में एक कंसिस्टेंट रूटीन और ट्रिगर्स को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। आयुर्वेदा में पिगमेंटेशन को व्यंग कहते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये सिर्फ स्किन की सरफेस की प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये सिर्फ दाग मिटाने तक सीमित है। आयुर्वेदा में इसमें वात और पित्त दोष की दृष्टि मानी जाती है, यानी कि इन दोनों दोषों का इम्बैलेंस होता है। साथ में रक्त धातु की दृष्टि भी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ऊपर से ट्रीटमेंट और क्रीम लगाने से रूट कॉज फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वजह अंदर से स्टार्ट होती है। तो प्रैक्टिकली अब आप इसके लिए क्या करें और आयुर्वेदा इसके लिए कौन सी हर्ब्स, डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड करता है। अब बात करते हैं इसमें यूज होने वाली इंटरनल हर्ब्स की, जो बॉडी को इंटरनल डिटॉक्स करती है, वात और पित्त दोष के इम्बैलेंस को बैलेंस करने का काम करती है, रक्त धातु को शुद्ध करती हैं। सबसे पहली हर्ब जो है इसमें है मंजिष्ठा का चूर्ण। ये रक्त धातु को प्योर करने का काम करती है। सेकंड हर्ब है आमलकी और गुड़ूची। इम्यूनिटी को हमारे ये सपोर्ट करने का काम करती है। चंदन और यष्टि मधु का चूर्ण भी इसमें यूज किया जाता है। ये हमारे पित्त दोष को बैलेंस करती है। अश्वगंधा का चूर्ण इसमें हम तब यूज करते हैं जब वात दोष का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। शतावरी का चूर्ण हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस में हेल्प करता है। अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत लंबे समय से बना हुआ है, सीवियर है, क्रोनिक है, तो इसमें पंचकर्मा का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर यूज होता है जिसका नाम है विरेचन, और इसमें बड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें यूज होने वाले ऐसे 3 लेप जो इसको इफेक्टिवली कम करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला लेप है चंदन और मंजिष्ठा का लेप। इन दोनों पाउडर्स को आप गुलाब जल में मिक्स करेंगे, वीक में 3 बार 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे। इसको आप जेंटली रिमूव करेंगे, इसमें फेस में स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा लेप है आपका लोद्र और यष्टि मधु का लेप। इसको हम मिक्स करेंगे रॉ मिल्क में, वीक में 3 बार अप्लाई करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए।
तीसरा जो लेप है, इसमें जो यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है वो आपके किचन में इजीली अवेलेबल है। इसमें हम यूज करेंगे मसूर दाल का पाउडर। ये भी आयुर्वेदा में वर्ण द्रव्यों में ही आता है। इस पाउडर में हम ऐड करेंगे चंदन का पाउडर और इसको गुलाब जल में मिक्स कर लेंगे। वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में आप कुमकुमादी ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। इसकी 2 से 3 ड्रॉप्स लेनी है और फेस पे जेंटली मसाज करना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सनस्क्रीन। इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। डे टाइम में चाहे आप इंडोर हैं या आउटडोर हैं, इसको जरूर अप्लाई करें और इसका री एप्लीकेशन भी हर 4 से 5 घंटे बाद जरूर करें। डाइट में ठंडे और कूलिंग फूड्स इन्वॉल्व करें, जैसे नारियल का पानी, धनिया का पानी, सौंफ का पानी। विटामिन सी फ्रूट्स को आप इंक्लूड कीजिए, जैसे गुआवा, ऑरेंजेस। और डाइट में बिल्कुल स्पाइसी, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करें। चाय और कॉफ़ी को भी लिमिट करें, स्पेशली खाली पेट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में जो हमारे सन के पीक आवर्स हैं, जो हमारा टाइम है 12 से 3 बजे का, इसमें बाहर आप जाने से बचें। सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। फेस को कॉटन स्कार्फ से बिल्कुल कवर करके रखें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। स्ट्रेस को मैनेज करें थ्रू मेडिटेशन और प्राणायामा। एक्सेसिव हीट एक्सपोजर को भी लिमिट करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन इसी का कंसिस्टेंट फॉलोअप इसके रिलैप्स रेट को कम करने में हेल्प करता है। आई एम वेरी मच होपफुल कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट फेल क्यों हो जाता है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और आयुर्वेदा इसको मैनेज करने में कैसे हेल्प कर सकता है। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।